ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत न शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुः स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया आह पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। नमो किञ्चनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव 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 वासुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम। जो जीवन में हमारे सुख दुख आते हैं, हाँ हाँ फोन बंद कर लें आप लोग। अच्छा, सुख दुख जो हमारे जीवन में आते हैं वो घटना में न होके हमारे स्वभाव में होते हैं। घटना बाहर की होती है, स्वभाव मतलब किसी ने क्या चीज पकड़ी है और क्या चीज छोड़ी है, वही उसका स्वभाव होता है। Anything what you have left in a situation and what you have taken from the situation, that is the nature of a person. जब आप बोलते हैं कि किसी का स्वभाव अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि किसी घटना से उस व्यक्ति ने किसी बड़ी चीज को, बड़ी वृत्ति को बनाने का एक अभ्यास है उसका, और कोई छोटी चीज इसने छोड़ दिया है। और जब आप ये बोलते हैं कि इनका स्वभाव ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई छोटी चीज व्यक्ति पकड़ रहा है और बड़ी चीज छोड़ दे रहा है। आप बोलते हैं रावण का स्वभाव अच्छा नहीं है, भगवान राम की भक्ति को न पकड़ के उसने काम को पकड़ा, इसीलिए स्वभाव गड़बड़ हो गया। कि कई के स्वभाव का दोष था कि भगवान राम के त्याग को न देखकर कि कई ने केवल लोभ को पकड़ा। और श्री भरत जी का स्वभाव अच्छा था,
क्योंकि उन्होंने सब राज मिलने के बाद भी वहाँ त्याग की और शरणागति की वृत्ति को बनाया। बाहर की घटना होती है, लेकिन अंदर मन में हम क्या बनाते हैं इस पे दूसरे का हाथ नहीं है। ये आपके पिछले जन्म के संस्कार हैं और आपका अभ्यास है ना? ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो प्रहलाद चरित्र है, कल तो शुरू हो गया था शाम को, अगर आपको याद हो। इसके 3 भाग हैं। एक भाग में प्रहलाद जी का स्वभाव है, दूसरे भाग में प्रहलाद जी का हिरण्यकशिपु के साथ बातचीत है। जो उनकी निष्ठा है वो दिखती है भगवान में, उनकी भक्ति की निष्ठा दिखती है। और तीसरे भाग में जब नरसिंह भगवान का अवतार हो गया, उसके बाद जो प्रहलाद जी की स्तुति है, जो मन का उद्गार है, उद्गार मतलब समझते हैं क्या? हाँ, मन का जो भरा हुआ भाव, जो भाव आपके मन में काफी लबालब भरा हुआ हो, उसको किसी अवसर को पाके व्यक्त कर देना। जैसे किसी के मन में बहुत गुस्सा भरा हो और उसको मौका न मिल रहा हो, हाँ और आज कुछ ऐसी बात हो गई कि उन्होंने अच्छे से अपने मन की, हम अच्छा शब्द बोल रहे हैं, हाँ हैं क्या, हाँ, मन का उद्गार उसने, वैसे तो हिंदी के शब्द अजीब से हैं, कहिए तो बोल दें, समझ गए क्या? हाँ लेकिन उद्गार उन्होंने व्यक्त किया, उद्गार जरा अच्छा शब्द है। तो 3 स्टेजेस पे श्री प्रहलाद जी का चरित्र है। अगर आपके पास भागवत होती तो बहुत अच्छा था। नहीं पता था क्या? है भागवत? नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये 7वें स्कंद में आया है प्रसंग, और हम संस्कृत के श्लोक बोलेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। अध्याय 4 चैप्टर 30 श्लोक, 30वें से लेके ये करीब आगे के 40वें श्लोक तक। तस्य दैत्यपते पुत्राः चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो भून्महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः ब्रह्मण्यशीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानामेकप्रियसुरत्तमः दासवत्सन्नताङ्ग्रही पितृवद्दीनवत्सलः भातृवत्सदृशो स्निग्धः गुरुषु ईश्वर भावनः। यहाँ ऐसा आया कि 4 पुत्र थे हिरण्यकशिपु के। उनमें जो सबसे छोटे थे वो प्रहलाद जी थे। कल प्रहलाद का अर्थ बताया था, शायद आपको याद होगा। लेकिन छोटे थे, लेकिन गुणों में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़े बड़े गुण थे। जब हम बोलते हैं बड़े गुण थे, इसका मतलब समझते हैं क्या है? उनके पास बड़ी बड़ी वृत्ति थी। परिस्थिति, आप अपने वृत्ति से कौन सी प्रीडोमिनेंट वृत्ति है उससे फेस करते हैं, टैलेंट से नहीं। अगर हमारे अंदर अहंकार की वृत्ति बहुत बड़ी है तो किसी भी परिस्थिति में हम उससे ही उस वृत्ति को देखते हैं, नापते मापते हैं। अगर शरणागति की वृत्ति बड़ी है
तो फिर हम शरणागति की वृत्ति, वृत्ति मतलब आपके ऊपर कैसा चश्मा है, आप किस चश्मे से, साफ चश्मे से देखते हैं, बड़े चश्मे से देखते हैं, ऐसा चश्मा जो बहुत दूर तक दिखाता है, या किसी कलर्ड चश्मे से देखते हैं। अगर हमारा द्वेष है तो हमारा चश्मा बिगड़ गया, राग है तो चश्मा बिगड़ गया। देख तो रहे हैं लेकिन हम आपके दोष को ही देखते हुए आपको देख रहे हैं। आप ठीक भी करेंगे तो उसमें हम आपको, तो आपका कोई दोष के बैकग्राउंड में ही आपको देखेंगे, हमारे पास वही है। और अगर राग होगा तो चाहे जितनी गलती करें हम आपको यही देखेंगे, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। राग द्वेष उलूक सुकारी, बोलो सुंदर, हाँ हाँ भाई जरा सा सुंदर कांड बोलिए। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुकारी। ये हाँ ये उल्लू है। किसको बोला आपने? हमने किसी को नहीं बोला। हमने राग द्वेष, वो देखते नहीं है ठीक से। आप मेंटली थोड़ा बैलेंस, किसी व्यक्ति के सामने वो बैलेंस नहीं रहता है थिंकिंग का। और बड़ा गुण है, मतलब प्रहलाद जी के पास बहुत दूर तक ईश्वर के बैकग्राउंड में, ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में उनके पास ऐसी ऐसी वृत्तियां थी। और आपको हम बता दें, आप जब परिस्थिति फेस कर चुके होते हैं और आप बाहर आ गए तो आपको लगेगा कि ये घटना, अगर हमारा स्वभाव ऐसा होता तो शायद हम इस घटना को और अच्छे से फेस कर सकते थे। 5 साल 4 साल बीत गया, 6 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, आपके पास ज़्यादा अच्छा एग्जामिनिंग कैपेसिटी है उस सिचुएशन को। स्पर ऑफ मोमेंट पे हम तो आवेश में थे, हम ठीक से समझ नहीं पाए। अगर हम और दूर तक देखते कि इसका परिणाम क्या आएगा, परिवार पे क्या असर होगा, हमारे मन पे क्या असर होगा, हमारे प्रोफेशन पे क्या असर होगा, समझिएगा वृत्ति। इसे बताया क्यों जा रहा है? इससे हम उसको डेवलप करें। लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट है। शरीर की रिक्वायरमेंट जितनी कम है, मन की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा है। शरीर को आप 2 समय 3 समय भोजन दे दीजिए, ठीक ठाक चुप हो जाएगा। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, आप वो 12 बजे तक शांत है, ऐसी हमारी आशा है। ब्रेकफास्ट हो गया ना? अच्छा, तब 12-1 बजे तक छुट्टी हो गई, 12:30 बजे तक। फिर 12, 12:30, 1 बजे तक कर लिया, फिर शाम तक कुछ नहीं चाहिए। पानी वानी मिल जाए इतना काफ़ी है, 1 कप चाय मिल जाए शाम का। मन नहीं है ऐसा। मन की रिक्वायरमेंट बहुत ही बड़ी होती है। कभी कभी सामने की परिस्थिति हमसे बहुत धैर्य मांगती है, कभी कभी बहुत सहनशीलता मांगती है, कभी कभी बहुत प्रेम मांगती है, कभी कभी बहुत दया मांगती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा विशाल हृदयता मांगती है कि किसी की प्रशंसा हो रही है बहुत ज़्यादा और आपकी नहीं हो रही है। आपने, दोनों ने वही काम किया, आपने वही काम किया, दूसरे ने भी वही किया, लेकिन दूसरे की प्रशंसा ज़्यादा हुई। उनकी 10 में से 8 हुई, हमारी 10 में से 2 हुई। उस समय एक अलग वृत्ति चाहिए, ना आप घबरा जाएंगे। आप कहीं ना कहीं से एक रिएक्शन आएगा, और अगर वो वृत्ति नहीं होगी तो फिर आप उस बात को लेके बहुत देर तक ऑक्यूपाई हो जाएंगे। या आपकी प्रशंसा बहुत ज्यादा हो गई, हर तरह से रिस्क है। अब बताइए कौन वृत्ति चाहिए? प्रशंसा ज्यादा हो गई तो है? उसके बाद आपको प्रसाद बुद्धि चाहिए कि अगर कुछ भी अच्छाई थी, दूसरे से कहने के लिए नहीं, अपने से बोलने के लिए, हमारी कुछ नहीं थी,
हमने जो कुछ किया था उसके पीछे भगवान के बहुत संजोग थे। आई डोंट डिजर्व एनी प्रेज। तो आप यू विल बी ग्राउंडेड, न उड़ जाएंगे ऊपर। तो कई वृत्ति चाहिए होती है जीवन में जो कि हमारे पास नहीं होती है। जीवन मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है कि आपके पास वो माइंडसेट नहीं था उस सिचुएशन को फेस करने का। कभी कभी बहुत असंगता चाहिए, डिटैचमेंट चाहिए, कभी बहुत समर्पण चाहिए, कभी बहुत ज्यादा वात्सल्य चाहिए होता है। ऐसा जीना मतलब इट्स नॉट ए लिविंग। जीना मतलब आपको एक विशेष वृत्ति की आवश्यकता है किसी विशेष समय। एंड इफ यू कैन नॉट ब्रिंग इट आउट, वो जो घटना है इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। चलिए देखते हैं प्रहलाद जी में कौन सी ऐसी बड़ी बातें थी। एक लिखा है, महद उपासका। महद उपासका, ये महान पुरुषों की बड़ी सेवा करते थे। हे राजा के बच्चे, अब देखो कई चीज हमको नहीं पता होती है। ये हमको पता होना चाहिए कि हमको बहुत सी बातें नहीं पता है। हम जब महापुरुषों के साथ रहते हैं तो हम कहीं न कहीं से कुछ न कुछ उनके गुण अपने अंदर लेते हैं। अध्यात्म केवल पढ़ने का नाम नहीं है। यादृशाश्च उपसेवते, यादृक् इच्छते। एक मनुस्मृति का श्लोक है, जिन तरह के लोगों की व्यक्ति सेवा करता है, यादृशाश्च उप सेवते, यादृशाश्च सेवते, यादृशाश्च उपवसति। जैसे लोगों के बीच में रहता है, यादृक् इच्छति तादृक् भवति पुरुष। 3 बात बोली। जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है, और जैसे लोगों की तरह बनने की इच्छा करता है, वैसा व्यक्ति बन जाता है। अब हमारी कंपनी काफ़ी घटिया रही, किसी के पास सब कंप्लेनिंग लोग आसपास रहे, इसीलिए अपने से बड़े के साथ रहना चाहिए, जिसके पास क्वालिटी ज़्यादा हो। उससे कहीं न कहीं हमारे इस बार्स और स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं मेंटली। सेवा मतलब किसी के मन में अपना स्थान बना लेना त्याग से। सेवा मतलब किसी के मन को पिघला के उसके मन में अपने लिए प्रार्थना बना लेना, बजाय सीधे। हम लोग तो सीधे क्लास में आते हैं, पढ़ना शुरू हो जाते हैं। पता लगा केनोपनिषद की क्लास है, सीधे गए क्लास में, बैठ गए धड़ाम से, और टीचर ने पढ़ा दिया। वो जो एक्लेमेटाइजेशन होना चाहिए, इमोशनल एक्लेमेटाइजेशन, वो नहीं हो पाता। सेवा मतलब ये नहीं किसी को बहुत सेवा की जरूरत है। सेवा मतलब कि हम किसी के सामने जाके अपने अहंकार को छोड़ते हैं, बार बार एक अभ्यास करते हैं। ठीक है, अहंकारी व्यक्ति सेवा नहीं करेगा क्योंकि वो भिड़ जाएगा, लड़ जाएगा। जिसकी सेवा कर रहे हैं शायद उसको कुछ चीज़ पसंद ना हो, शायद उसको कुछ बात पसंद ना हो, शायद हमें पसंद, हमें सोना ज़्यादा पसंद हो, उसको सोना ना पसंद हो। उस समय हमें जागना पसंद हो, जिस समय वो सोने के लिए बोल रहा हो। किसी की इच्छा में अपनी इच्छा, बोलिए, किसी की, हाँ, किसी की इच्छा में अपनी इच्छा स्वाहा कर देना, घिस डालना अपने अहंकार को। और किसी के साथ रह के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं, कैसे बोला जाता है,
एक बार हम किसी महात्मा के साथ थे, किसी घर भिक्षा लेने गए, तो उनको बोला गया था, लेकिन उन्होंने प्याज लहसुन सब डाल दिया था। और जैसे ही हमने सब्जी देखी, हमने कहा प्याज प्याज देखिए, तेजी से बोला। वहाँ 10-20 लोग खड़े थे, तो महात्मा ने हमसे धीरे से बोला, कहा जरूरी था इतनी तेज बोलना? उन्होंने बनाया होगा, 2-4 घंटे लगाया होगा, शाम से तैयारी की होगी, बोलना था तो धीरे से बोलते, अलग से बोलते, जरा धैर्य रखा करो। तब से हम नहीं बोलते। नहीं खाना है तो मत खाओ, दूसरी भी चीज़ थी खाने के लिए। छोटी सी बात बता रहे हैं आपसे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको लगता है हम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि करते करते कोई भी काम आप बहुत करिए तो ठीक लगेगा। सिगरेट भी पहली बार कोई लेगा ना तो उसको लगे काफ़ी, रोकेगा मन, लेकिन 100वीं बार सिगरेट लेने में सिगरेट ठीक लगने लगती है। तो लगता है कि बहुत थक गए थे इसलिए ले रहे है नहीं वो। रोज सुबह देर से उठिए तो आपको लगेगा ठीक तो है, रात में देर से सोते हैं, देर से। गुस्सा आ गया, लगेगा गुस्सा तो करनी ही, वरना काम ही नहीं होता, हमारा काम नहीं होता, इसलिए गुस्सा कर दिया हमने। क्या गलत किया, लोग समझते तो है नहीं। लेकिन महात्माओं के पास जाके एक अपने मन का स्तर, यार्ड स्टिक बनती, क्या सही है क्या गलत है, कैसे बोलना है, किस तरह से काम को हैंडल करना है, किस तरह से क्रोध को हैंडल करना है, किस तरह से मात्सर्य को हैंडल करना है। ठीक है ना? ये सब जब बेसिक्स किसी के ठीक नहीं होते, बाद में लोग बस वेदांत पढ़ते हैं या कुछ करते हैं और समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति ने ये स्टेप मिस कर दिया है अपनी लाइफ का। जब कई घर बन गया और मान लीजिए कोई दीवार टेढ़ी रह गई या फ्लोरिंग गड़बड़ हो गई, तो जब आप उस घर से पास होंगे, उस कमरे से, तो आपको ये बात खलेगी, देखो ये रूम ठीक से नहीं बनाया। सो ब्राह्मण, ये महदुपासक, अगला शब्द ब्राह्मण्यशील संपन्ना। ब्राह्मण्य मतलब जो ब्राह्मण, जो श्रेष्ठ पुरुष थे, उनकी भी उपासना कर दिया। आ गया शील संपन्न। शील पता है किसको बोलते हैं? शील। आप थोड़ा सा इधर हो जाइए, हाँ थोड़ा सा मूव कर, आप दिख नहीं रही हैं। हाँ अब थोड़ा सा और हो जाइए, थोड़ा, क्योंकि अब पीछे और नहीं दिख रही, थोड़ा सा और बस, धन्यवाद, अब परफेक्ट हो गया। अब आप भी दिख रही हैं ना? हाँ। शील मतलब होता है क्या? नहीं, सहने को नहीं है। हाँ, शील मतलब हमारा स्वभाव ऐसा है जिससे सामने वाले को शीतलता मिलती है, थोड़ा कांटे नहीं निकल आते, जिसके कारण आप किसी के साथ बहुत लंबा निभा सकते हैं। बहुत से संबंध होते हैं, उसको निभाना मुश्किल होता है, उसको ढोते हैं आप, क्योंकि आपको लगता है ये व्यक्ति समझ नहीं रहा है कि कहाँ दुख दे रहा है वो। ठीक है, खुद वो इतना ब्लंट हो गया है या उसको खुद नहीं समझ में आता कि क्या गलत। ही इज हर्टिंग बट ही इज नॉट नोइंग दैट ही इज हर्टिंग। उसकी संवेदनशीलता कुछ कम हो गई है। एक श्लोक आता है महाभारत में, अद्रोह सर्वभूतानां मनसा वाचा गिरा अनुग्रहम च दानम च शीलम एतत् प्रचक्षते। किसी को लेके बहुत निगेटिव नहीं हो जाना, मन से, वाणी से, और कोई कुछ आए तो लेकर जाए हमसे, अनुग्रह उसके ऊपर हमारा दिखे, जिसके कारण आदमी बड़ा हृदय होके
दूसरे के मन को अपने अंदर समाता है, न कि अपने मन को दूसरे पे थोपता है। जो बड़ा होता है वो छोटे के मन को अपने अंदर समा लेता है। कैकेयी ने राम जी के मन को अपने अंदर नहीं समाया, लेकिन राम जी ने कैकेयी के मन को अपने अंदर समा लिया। सुग्रीव के मन को अपने अंदर समा लिया, बाली के मन को समा लिया। ठीक है। जब हम एक्सक्लूड करते हैं तो उसको बोलते हैं शील नहीं है इनके पास, ये हमारे मन को नहीं समझते हैं। एक महाभारत में कहानी आती, छोटी सी कहानी। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? हाँ, अभी तो शुरुआत हुई, आप बोर कैसे? प्रहलाद जी के पास इंद्र आए, बड़ा नाम था, प्रहलाद जी राजा थे उस समय। कहें सुनो, हमको तुम 1000 हाथी दे दो, नहीं ले जाइए। कहते बस कितने घोड़े हैं? इतने घोड़े हमको दे दो, ले जाइए। ब्राह्मण बनकर आए इंद्र। कहा तुम हमको इतने सोना दे दो, बोले ले जाइए। धीरे धीरे करके उन्होंने सब चीज मांग लिया राज्य के। आखिरी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपना शील दे दो। सुना तुम बहुत शील वाले हो, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, तुम सबको शीतलता देते हो, शांति देते हो, तो वो भी हमको दे दो। प्रहलाद जी ने कहा सॉरी, वो हम नहीं देंगे। अगर हम वो देंगे तो आपसे झगड़ा करेंगे, उसके बाद तो सब वापस ले लेंगे। अगर हम शील छोड़ देंगे तो हम जानते हैं आप कौन हैं। हम जानते हैं आप इंद्र हैं, ब्राह्मण रूप में आए हुए हैं। अगर हमने शील छोड़ा तो हम तुरंत ये पता लगाएंगे कि आपके पास क्या है और आपने हमारे ये छीन लिया। आई विल बिकम वेरी नेगेटिव अबाउट यू एंड आई विल नॉट बी हेजिटेटिंग टू हर्ट यू एंड फाइट विद यू। समझ गए ना? हम बिल्कुल हिचकेंगे नहीं, हम बुरा बोलना शुरू कर देंगे, उस समय गाली गलौज शुरू कर देंगे। भद्दा एक हमारी जो एक भद्दगी है हमारे व्यक्तित्व में वो आ जाएगी और फिर हम आपसे लड़ जाएंगे। इसलिए आप अच्छा है कि आप सब जो आपने लिया है अच्छा खासा आप लेके जाइए, और कुछ चाहिए तो और आप। बड़ा अच्छा लगा हमने जब पढ़ा उसको। लंबा है काफी यार, 1-2 चैप्टर है, हम तो आपको बस शॉर्ट में बता रहे हैं। महाभारत पुराण तो बहुत लंबे तरह से बताते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आपसे आप प्रॉब्लमेटिक आप दूर भागते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में शील की कमी हो जाती है। और किसी के पास आते हैं कि भाई ये सेफ है इसके साथ रहना, में कहीं ना कहीं आदमी ओवर कॉन्शियस हो जाता है जब उसको डर लगता है किसी के रिस्पॉन्सेस से। उसको बोलते हैं शील संपन्ना। ठीक है। बहुत जो वृत्ति है, जो रिस्पॉन्सेस है, बहुत ज्ञान से, प्रेम से, शांति से, वैराग से काफी छन छन के बात आती है। वेल थॉट ऑफ होता है, कहीं से वेल मेडिटेटेड होते हैं जो शब्द होते हैं। जो बिना शील वाले व्यक्ति का शब्द होता है वो भड़भड़िया टाइप होता है, पता नहीं क्या बक रहा है, बोल रहा है, सोच के नहीं बोल रहा है, बड़ा सुपरफिशियल सा रिस्पॉन्स है और ये खुद नहीं जानता क्या बोल रहा है। लोग बोल, और फिर बाद में वो बोलता भी सॉरी हम ऐसा बोल गए, हमारा ऐसा मतलब नहीं था। अब मतलब क्या, तो तुमने बोल के डैमेज तो कर ही दिया, अब मतलब थोड़ी ना कोई देखेगा बात। तो शील संपन्ना ये कोई भक्तों का लक्षण है। हमको लगता है कि थोड़ा पूजा पाठ कर लें तो भक्त हो गए। अगला शब्द बता दें आपको, ठीक है ना, शील के बारे में। हाँ, जो लोग चित्त के गहराई में जाते हैं ना, उनकी हर चीज गहराई से ही निकलती है।
जो आप साधना करते हैं, जप करते हैं, तो बहुत गहराई में जाते हैं, तो आपकी वृत्ति उन गहराई को छू छू के निकलती है। सोचने का तरीका, चलने का तरीका, देखने का तरीका, सब में शील झांकता है। सीता जी के लिखा है कि जब वो सामने देखती थी किसी को, ऐसा लगता था कि जैसे सफेद कमल के फूल चारों तरफ गिर गए हों, ऐसा लिखा। जब भगवान राम उठे धनुष तोड़ने के लिए, तो ऐसा लगा सबको कि सुबह का सूरज उग गया है। सब लोग देखना चाहते हैं सुबह के सूरज को। और जब परशुराम जी आए मारने के लिए, चिल्ला के आए, तो जैसे आषाढ़ में जो धूप का सूरज होता है 12-1 बजे का, लोग घर के अंदर चले जाते हैं, सब भागे। उन्होंने ऐसे ऐसे कठोर शब्द बोले, शांत बेश करनी कठिन। बेश था गेरुआ और साथ में था फरसा। घबरा जाए जिससे आदमी डर जाए, धक धक हो जाए किसी के साथ। शील संपन्न, ठीक है। ऐसे लोग बहुत वेलकम होते हैं जब किसी के पास शील होता है, बोले सेफ। अगला शब्द है सत्य संधः। सत्य प्रतिज्ञ थे। संध मतलब जिसकी स्थिति सत्य में हो, बोलते सत्य। सत्य संधः, संधु नहीं, संध। अभी हम पंजाब से आ रहे हैं ना तो क्या संधु थे ना पंजाब में। सिंधु नहीं, संधु। सिद्धू सिद्धू तो अलग ही है संधु 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 भी होते हैं, वो थे ना वहाँ संधु। सत्य संधा मतलब हमारा जीवन बहुत ट्रांसपेरेंट है। हमें बहुत छिपाने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में। हमने ऐसे कोई खास काम नहीं किए हैं कि हमें बहुत छिपाना पड़े। जो आदमी गलत करेगा उसको अपने लाइफ को काफ़ी 2 लाइफ जीनी पड़ती है, एक दिखाता है, एक छिपा, एक जो खुद रहता है। जो दोनों का डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं टेंशन। हम जो हैं, आप हमको देख सकते हैं, आप क्या हैं। सत्य मतलब जो ऐसे जीवन जिससे आप दूसरे को लगता है कि इन्होंने धर्म का पालन किया। आई डोंट हैव टू हाइड सो मेनी थिंग्स। यहां हमें कुछ और नहीं बोलना। हमें हम कोई भी कामी व्यक्ति कभी सच नहीं बोलेगा, वो छिपाएगा बहुत ज्यादा। लोभी सच नहीं बोलेगा। जहां चरित्र में कहीं पे कहीं उसके अंदर अच्छा भाव नहीं रहेगा, उसको, क्योंकि उसको पता है सच बोलेंगे तो, बोलिए, सच बोलेंगे तो हमारी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। लोग जो हमको थोड़ा बहुत प्यार देते हैं वो चला जाएगा। हमको बुरा समझेंगे, मतलब हम हैं बुरे लेकिन समझे ना जाए हाँ, हमको समझा अच्छा जाए, भले हम खराब हो। तो आदमी एक अपने ऊपर एक कवर लगा लेता है, और कोई भी चीज मास्क लगा के करता है तो थोड़ा सा जल्दी टायर्ड हो जाता है। सत्य जीवन में जब रहता है तो आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई रहती है, और आप अपनी दृष्टि में, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हम जो सही सोचते हैं, बोलिए, हाँ नहीं, हम वो कर ले जाते हैं। यू लिव विद द ऑरा। कष्ट है, हम कष्ट लेते हैं अपने जीवन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम सही समझते हैं, हमारे मन और बुद्धि के बीच में दूरी नहीं है ज्यादा। जो हमने सही समझा था वो हमने किया अपने जीवन। और ऐसे लोग जहां जानते हैं क्या बात होती है, इन लोगों ने
थोड़ा अपना गोल बड़ा सेट कर सकते हैं। तो कल का गोल इनके आज के गोल से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने वो गोल अचीव कर लिया। सच वो है जिससे आप आज का गोल अचीव कर ले जाते हैं। बचपन में हम हाई जंप के लिए जाते थे। एक हाई जंप होता है, ब्रॉड जंप में हाई जंप, तो उसमें एक बार लगाते थे। क्या बोलते हैं उसको? तो जो हमारे कोच वगैरह रहते थे ना, बड़ी मुश्किल से तो कूद पाओ उतना जितना उन्होंने बनाया है, और अगर आप कूद गए तो थोड़ा सा बार वो बढ़ा देते थे। भले आप ना कर पाओ, लेकिन बोले तुम फिर से ट्राई करो, तुम की जाओ। आपने बोला हम 2 माला करेंगे, आपने अपनी बात काट दिया। तो मन के अंदर आज आपने 2 माला नहीं किया, कल भी नहीं करेंगे, परसों में नहीं करेंगे। आप अपने अंदर एक घाव बनाते हैं कि हमसे होता नहीं है। तुम करते नहीं हो, तुम्हारे अंदर सत्य नहीं है। समय की बात मत बोलना, तुम समय बहुत था, तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है। एक ग्रिट और गट जो चाहिए होता है लाइफ में, जिससे कि हमारी बुद्धि में जो वैल्यू सिस्टम है वो मन में, शरीर में, व्यवहार में आ जाए, गैप न रहे, उसको सत्य बोलते हैं। भगवान राम कथा की नहीं, माता को हम कभी दुखी नहीं करेंगे, और हम ऐसा नहीं कि हम लोभ के पीछे भागे। उनका वो सच था, उन्होंने उस सच के साथ उन्होंने अपने जीवन को बिताया। धार्मिक व्यक्ति वही होगा जो कष्ट ले सके अपने साथ। जो कष्ट नहीं ले पाते वो कहीं न कहीं अपने अंदर एक ड्यूअल पर्सनैलिटी पैदा करते हैं। गुरुदेव बोलते थे स्प्लिट पर्सनैलिटी। आप समझते किसी चीज को बड़ी हो, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप उसको इंप्लीमेंट कर सको। रामायण में ऐसे चरित्र हैं, बता दे कौन है? विभीषण जी पहले थे। राम जी के पास जाना चाहते थे, उनको पता था कि आश्रय राम जी का लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आश्रय रावण के लिए बैठे थे जब तक कि हनुमान जी नहीं आए। आश्रय और प्रेम में अंतर था। उन्होंने गट्स दिखाया, राम जी के पास चले। लेकिन एक कैरेक्टर है जो नहीं जा पाए, उनका नाम कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण अच्छा है वैसे, रावण से बेटर है। हाँ, किसी को रावण बोलो बुरा मान जाएगा, कुंभकर्ण बोलो इतना बुरा नहीं माने। कुंभकर्ण ने बोला विभीषण जी से, वाल्मीकि रामायण में भी आया, तुलसी रामायण में भी आया। वाल्मीकि रामायण बहुत लंबा आया। कहा भाई विभीषण, हम भी नहीं चाहते रावण को इस तरह से, लेकिन हमारे अंदर वो गट्स नहीं है कि तुम्हारी तरह छोड़ के चले जाए। आई एम सॉरी। जिसके कारण व्यक्ति सोचता है कि हम बढ़ नहीं पाए जितना हम बढ़ सकते थे। अगर हमारी ये 1-2 आदत ठीक होती, हमारे अंदर वो वो आध्यात्मिक प्रगति हुई नहीं, या हमारे अंदर वो खुशी आई नहीं, ये वो साधना आई नहीं, या हमारे अंदर वो सेवा आई नहीं। हम जानते हैं क्या सही है, लेकिन हमारे अंदर वो दम नहीं थी। इसको बोलते हैं सत्य संत। He doesn't live in guilt, he doesn't live in some inner conflict and contradiction. जितना कोई मन में कन्फ्लिक्ट बढ़ाएगा उतना वो धीरे धीरे टूट जाएगा। देखिए ये पन्ना है, अगर हम इसको खींचेंगे फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। टूटा फूटा मन फिर वो छोटा छोटा काम नहीं कर पाता, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी, इनर कैपेसिटी कम हो जाती। पहले माला छोड़ा, फिर पूजा छोड़ा, फिर सत्संग छोड़ा, मतलब धीरे धीरे वो गिरता जाता है। अगर आप छोटे छोटे वैल्यू को नहीं पकड़ेंगे तो आप बड़ी बड़ी वैल्यू छूट जाएगी। छोटे को पकड़िए पहले आप, उसके लिए जागना पड़े जागिए, सुबह उठना पड़े सुबह उठिए, सीधे बैठना पड़े सीधे बैठिए, प्रण लेना पड़े प्रण लीजिए, व्रत करना पड़े, हमें उसकी कोई भी चिंता नहीं। हाँ तो बोलिए, आप हाई नहीं बोलिए।
इसीलिए अगला ही शब्द आया जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मतलब जो उसकी इंद्रियां जो थी लेस डिमांडिंग थी, सेंस ऑर्गन को लेस डिमांड। आंख बंद करके भी बहुत देर तक रही है बिना सोए। शरीर से बोल दीजिए तुम सीधे बैठो, 1 घंटे तक 2 घंटे तक सीधे ही ऐसे बैठोगे, हाथ नहीं हिलेगा, पैर नहीं हिलेगा। ये चीज नहीं खाओगे तो नहीं खाओगे, ये चीज खाओगे तो खाओगे। जिस आंख यहां नहीं देखेगी चलते हुए, सीधे देखो। इसको बोलते हैं जितेंद्रिय, क्योंकि इंद्रिय से काफी ऊर्जा चली जाती है। जब सेंस ऑर्गन कंट्रोल नहीं होते तो व्यक्ति के अंदर वो तेज नहीं रहता। बैठ गए टीवी देखना शुरू कर दिए, बैठ गए यूट्यूब देखना शुरू कर दिया, बोले तो बोलते ही चले गए, रुक ही नहीं रहे, बक 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 शुरू हो गया। एक स्त्री थी, बात कर बहुत 2-2 3-3 घंटे बात करें, फोन आया किसी का, एक दिन आधे घंटे बात की तो पति इनका क्या हुआ, आधे घंटे में खत्म हो गया। बोले क्या करे, रॉन्ग नंबर था। हम क्या कर सकते हैं, रॉन्ग नंबर, हम कितना बात करें। तो जितेंद्रिय बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है जब व्यक्ति के सेंस ऑर्गन कंट्रोल में। आपके पास 24 घंटा बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें रामायण का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, ज्ञानेश्वरी पढ़ सकते हैं, जो भी जिसका ग्रंथ हो, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। वरना आदमी बहुत लो आउटपुट दिखाता है अपने काम में। एक दिन में लगता है कि बहुत कम काम कर पाए आज। वो बगल में आ गए थे पड़ोसी, उन्हीं से बात करने में लग गए, फिर उनसे झगड़ा करना था तो झगड़ा हो गया उनसे। फिर मैगजीन देखने लगे, उसी में आज 2-3 घंटे बीत गए। फिर रेसिपी सर्च कर रहे थे यूट्यूब में कि कर्ड राइस, हाउ टू मेक कर्ड राइस, हाउ टू मेक बेटर कर्ड राइस। उसी में बहुत देर तक मामला जम गया। दही नहीं जमी, मामला जम गया। देखा था ना कुछ, हैं? पहले देखा होगा, हैं? नहीं देखा था, कुछ और जरूर देखा था, हैं? अच्छा, उसको कैसे निकालते? अब उसी में अब हम देखने चले थे, वो कुछ और रहेगा, कुछ और देखने चले गए। ऐसे समय हम फूंक दिए। जितेंद्रिय। अगला शब्द देखिए, आत्मवत्सर भूतानाम। सबको अपना ही एक्सटेंशन देखते थे। ही इज माई एक्सटेंडेड। एक महापुरुष जो होता है ना, वैश्विक पुरुष होता है, ही इज अ कॉस्मिक पर्सन। ही इज नॉट अ माइक्रोकॉस्मिक। वो एक इंडिविजुअल नहीं होता, वो एक संस्था होता है। उसके मन में सबका हित रहता है, सबका कल्याण रहता है। यही सब स्वभाव है। भेद बुद्धि नहीं रहती, उसके मन में दीवार नहीं होती कि ये हमारा, ये नहीं, इससे हम बात नहीं करेंगे आज से। जब कहीं से हमको कुछ कष्ट मिलता है तो हम उसको जीवन से काट देते हैं, बोले इससे बात ही नहीं करें, इससे संबंध ही नहीं रखना, जो मर्जी सो हो जाए, इससे न संबंध रखेंगे न बात करेंगे। और जिसको आप दीवार लगा देते हैं उसकी और याद आती है, बोले और क्या हाल है उसका। एक प्रसंग आता है भी महाभारत का है, बड़ी अच्छी अच्छी कहानी है, सुना है, प्रहलाद जी से संबंधित। एक दिन एक स्त्री थी, बड़ी सुंदरी थी, बहुत बुद्धिमान भी थी। वो ध्यान कर रही थी। तो उसके पास बृहस्पति के पुत्र आए, उनका नाम था कच्छ। कहे तुमसे विवाह करोगी? तो तभी प्रहलाद जी के पुत्र आए, उनका नाम था विरोचन।
बोले नहीं, मैं देखो हम प्रिंस हैं, हमसे विवाह करो, उनसे मत करो। क्या नाम था उसका, स्त्री का? केशिनी। हाँ, केशिनी। उसने कहा जो आप दोनों में से श्रेष्ठ होगा हम विवाह उससे करेंगे, आप लोग निर्णय करिए कि श्रेष्ठ कौन है। कच्छ ने कहा भाई हम श्रेष्ठ हैं। विरोचन ने कहा हम कोई कम है क्या, हमको पागल समझ रखा। तो दोनों ने कहा चलो प्रहलाद जी के पास चलते। उस समय प्रहलाद जी राजा थे। और इस केशनी ने कहा कि जो आप में से श्रेष्ठ होगा वो दूसरे को मार डालेगा। अब समझिए उन लोग के शब्द जो पहले समय में शब्द मतलब वो शब्द ही होते थे, इट इज श्योर। तो दोनों जने गए प्रहलाद जी के पास। अब देखो कितना विश्वास था कच्छ का कि प्रहलाद जी ठीक निर्णय देंगे। प्रहलाद जी खड़े हो गए, बोले हम तो दैत्य हैं, आप ब्राह्मण हैं। किसको बोले? कच्छ को। आप बैठिए। बोले हम लोग का मामला, 3 लोग आए, ये केशनी भी आई थी। बोले ये हम लोग का मामला थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया इस इशू पर। बोले क्या मामला है? बोले हम लोग में से जो श्रेष्ठ है वो उनका विवाह उससे होगा। आप बताइए कि कच्छ श्रेष्ठ है? केशनी ने कहा कच्छ श्रेष्ठ है कि विरोचन? विरोचन उनके पुत्र थे। श्रेष्ठ तो कच्छ है। बोले जो शास्त्र का ज्ञान कच्छ को है, वो जो खाने पीने में रहने में जो गुणों में जो श्रेष्ठ होगा वो तो कच्छ ही है। विरोचन में वो बात है नहीं। अपना ही उनका बेटा था और विरोचन को लेके उसका गर्दन पकड़ के कच्छ के चरण में डाल दिया इसे प्रहलाद जी ने। अब तलवार उठ गई। केशनी ने कहा सॉरी, आप जैसे महापुरुष, इतने आपके अंदर समता है, इतनी ममता नहीं है। अगर इसको मारा जाएगा तो कभी लोग अच्छा काम नहीं करेंगे। आई विड्रॉ माई वर्ड्स ऑफ किलिंग। भले ही हम कच्छ से विवाह करेंगे लेकिन विरोचन का वध नहीं होगा। बहुत लंबी कहानी आती है महाभारत में। जब आप अपने जीवन में बैलेंस रहते हैं तो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते। एक अटैच्ड पर्सन एक को इतना टेंशन देता है कि दूसरे लोगों के साथ इनजस्टिस हो जाती है। और एक जो हेट करता है वो दूसरे को इतना द्वेष करता है कि उसकी अच्छाई को ना देख के वो उसको काफी निग्लेक्ट करता रहता है। और महापुरुष जो होते हैं, मान लो किसी से गलती हो गई, ऐसा नहीं कि पनिश नहीं करेंगे। फोड़ा होता है हमारे या घाव होता है, हमारी एक्सटेंशन है, हम उसको ऑपरेशन भी करवाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं एक्सरे रिपोर्ट, कंप्लेन नहीं। एक्सरे कंप्लेन नहीं है, हमारा ही अंग है गड़बड़ है, उसको आप काटेंगे मारेंगे, बट नॉट एज अ भेदभाव हम नहीं करेंगे उसके साथ। ठीक है, इसको बोलते हैं आत्मवत् सर्वभूतानाम। ठीक है, ये तो कोई सब महापुरुषों का ही लक्षण होता है। न तो व्यक्ति कहीं न कहीं झुक जाता है, कहीं न कहीं किसी के साथ जो उसको चीज देनी चाहिए थी नहीं देता है। और आपके सामने हर आदमी समान व्यवहार नहीं करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। एक प्रिय सुरतमा, सबके बड़े प्रिय थे। प्रिय तो होंगे ही जब ऐसा स्वभाव है। बोले लोग हमको प्यार नहीं करते, तुम्हारे अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं होगी, क्या करें? तुम हो घोंचू टाइप आदमी, दूसरे को तुम प्यार देते नहीं हो, त्याग करते नहीं हो, झगड़ा करके चले आते हो, मुंह फूल जाता है, ऐसा लगता है कटहल नहीं खाया, जैक फ्रूट बहुत दिन से। तुमको संभालना खुद में एक प्रोजेक्ट हो जाता है। कहां से प्यार मिलेगा? कोई किसी को फोर्स करोगे क्या? एक तो त्यागी को ही प्यार मिलता है,
सेवा जो करेगा प्यार उसको मिलेगा। वाणी में जिसके जिसके चरित्र में, जिसके चित्त में गंभीर रहेगा, प्यार उसको मिलेगा। यू मेक योर प्लेस इन समवेयर एंड यू डिस्ट्रॉय योर प्लेस ऑल्सो। कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको प्रेम करने के, लेकिन इनको बहुत प्रेम मिलता था, उसी को और एक्सपेंड किया है। चले ना, आप थक तो नहीं गए? 15 मिनट और है, खुश मत होइएगा। दासवत्सन्नतारहंघ्रि पितृवद्दीनवत्सलः भातृवत्सदृशो स्निग्धः गुरुषु ईश्वर भावनः विद्यार्थरूपजन्माढ्य मानस्तंभ विवर्जितः विद्यार्थरूपजन्माढ्य मानस्तंभ विवर्जितः। 32वां श्लोक है। बड़ों के सामने नौकर की तरह रहते थे। भाई हर आदमी के सामने कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बराबर वाला है। अब जब पता है कि किसी के पास ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास ज़्यादा मैच्योरिटी है, किसी के पास उपासना है, तो अच्छा है कि आप ऐसे रहो कि वो देना चाहे आपको। किसी किसी का फ़ोन आता, लगता है यार इससे क्या बात करें, फिर आ गया उसका। आप देखते रहते हैं, लिखा है रिंगिंग, सुरेश रिंगिंग, और आप देखते भी रहते हैं, उठाएं ना उठाएं, क्या बोलेंगे, फिर आप नहीं उठाते, फिर वो कॉल करते। आपके साथ नहीं होता ऐसा? क्यों हिचकते हैं आप? और कोई होता है, उसका कॉल है, उठाओ उठाओ थोड़ा। भाई कोई बड़ा होता है आपके जीवन में, आप जाके उसका गुडविल लीजिए, उसने तपस्या किया है। ऐसा बोलते हैं कि 24 घंटे में हर आदमी का कुछ एक टाइम आता है जिसमें उसकी वाणी फलीभूत हो जाती है। ऐसा संत लोग, इन 24 आवर्स देयर इज वन टाइम वेयर व्हाटएवर ही विल से विल बिकम ट्रू। बड़े के सामने हम लोग भी जाते हैं, हम लोग के पास भी गुरुदेव रहते हैं, गुरुजी रहते हैं। हम लोग जब जाते हैं उनके सामने तो छोटे ही बन के रहते हैं। बड़े से प्यार प्राप्त कर लो, उनका वात्सल्य प्राप्त करो। उनके सामने क्या दिखाना, क्या समझाना? लॉस तो अपना होगा अगर हम लोग अपनी गुडविल खो दिए तो। बड़ी मुश्किल से तो गुडविल बनती है। किसी के बड़े का प्रेम पाना आसान है, सालों लग जाते हैं। अपना एक इंसिडेंट होता है, पूरा पिछला खराब कर देता। एक रिस्पांस गड़बड़ हो गया, जो आपने 5 साल 7 साल अच्छा किया, वो गड़बड़ हो जाता है। दासवत सन्नतार्यंघ्रि थे बहुत बड़े, लेकिन आदमी अपने को छोटा नहीं बनाना चाहता। जब तक कोई पिसता नहीं है तब तक रस नहीं आता है उसका। कहीं पिसना पड़ता है। गन्ना ऊपर से बहुत हार्ड होता है, लेकिन जब उसको क्रश किया जाता है तब उसका रस आता है। तो कहीं झुकना पड़ता है, कहीं डांट खानी पड़ती है, कहीं कुछ बात सुननी पड़ती है। ऐसे नहीं महात्मा के पास या किसी के पास गए सब बढ़िया बढ़िया रबड़ी मलाई मिलेगी हमको हर समय। दास की तरह ना मेरी पितृवत दीन वत्सला। बड़ों के सामने दास के, छोटों के सामने जो उनके छोटे थे उनको दीनता देते थे। चलो भाई पिता की तरह ही। किसी किसी को लगता है कि हमसे ये बड़े हैं या हमारे सामने बड़े ऐसे बने रहें। जब बड़ा किसी को बेकार में कुछ बोलता रहता है, उसकी बड़प्पन खटकने लगती है।
चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे पद में बड़ा हो, आपको लगता है देखो हमारी बेइज्जती कर दिया इसने सबके सामने, बड़ा इनकी पोजीशन बड़ी है, आज पैसा बड़ा है या पद बड़ी है, लेकिन इनको ऐसा सबके सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए। I need some guardian in my life who can adopt me. एक गार्जियन लाइक फिगर आदमी हो जाता है, एक फादर लाइक फिगर होता है, एक मदर लाइक फिगर होता है, अगर वो प्यार देता हो, ज्ञान देता हो। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है, प्यार नहीं है, चरित्र नहीं है, तो बड़ा व्यक्ति छोटे के लिए भार हो जाता है। बोले उनसे फिर मिलना पड़ेगा, फिर उनकी बात सुनना पड़ेगा, फिर अपना शुरू कर देंगे रामायण। क्या बड़े होने मतलब आपको ज्ञान से बड़ा होना है, आपको तपस्या से बड़ा होना है, आपको वाणी से बड़ा होना है, आपको उपासना में बड़ा होना है, आपको समझ में बड़ा होना है। उम्र तो गधों की भी बढ़ जाती है और गाय भैंस भी बुढ़े हो जाते हैं। एक छोटा आदमी हमारे पास कुछ उम्मीद लेकर आता है, ऐसे नहीं आ गए। आप हमारे पास आए तो आप कुछ आशा के साथ आए हैं कि सत्संग हमको मिलेगा, हम कुछ अच्छा सुनेंगे 2-4 दिन। आपकी एक होप है, आप एक खास तरह का आचरण हमसे देखना चाहते हैं, खास तरह की बात सुनना चाहते हैं, खास तरह की प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। और अगर हम वो नहीं दिखती हमारे अंदर तो आप हताश होकर चले जाते हैं, चुप रहेंगे। हम भी बहुत बड़े लोग साथ हैं, इसलिए बता रहे हैं आप। इसको बोलते हैं पितृवत दीन वत्सला। हम बड़े हैं तुमसे, अरे भाई बड़े हैं तो क्या करें। हम किसी के मन में अपना आसन नहीं उठा सकते, उसको अपना, हमको देख के अपना आसन, हमारा आसन उसके मन में खुद ही बनाएगा वो। बोले हमको बड़ा समझा करो। भगवान राम जब चित्रकूट जाते हैं तो वहां की भील भीलनी उनको माता पिता मानते थे, उनका ऐसा व्यवहार रहता था। कोई हमसे छोटा है इसका मतलब नहीं कोई तिरस्कार कर दें उसका, या उसको बार बार एहसास करें कि तुम कितने छोटे हो। बड़े की बड़प्पन यही कि उसको उठाया जाए। अगर हिंदू लोग ऐसा करते तो फिर हमारे यहाँ कन्वर्जन की प्रॉब्लम कम होती, उसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं। Higher evolved is expected to give more attention to lower evolved and lift him. हाँ तो बोलिए, कोई हाई नहीं बोल रहा। हाँ जी। पितृवत दीन वत्सला, भ्रातृवत सदृश स्नग्धा, जो उनके कंटेम्परेरीज थे, जो बराबर की ओर थे, उनके साथ भाई की तरह थे। दीन वत्सला, स्निग्धा, स्निग्धा मतलब बहुत प्रेमी थे, प्रेम करते थे। प्रेम करना मतलब दूसरे के सुख दुख को अपना मानना, अपने सुख दुख को छोड़ देना। सुग्रीव के सामने भगवान राम जाते हैं, दोनों की समस्या एक ही थी। सुग्रीव की पत्नी का हरण हुआ था। हरण क्या मतलब, बाली ने ले लिया था, और राम जी की पत्नी का हरण हुआ था। तो पहले तो राम जी बेचारे रोए। फिर सुग्रीव ने कहा, देखिए हमारा दुख कुछ नहीं है, सब प्रकार करियऊं सेवकाई, जही विधि मिले जानकी आई। हम आपकी सेवा करेंगे जैसे जानकी जी मिलेंगे। जानते उसके बाद क्या हुआ? राम जी इनका फॉरगेट अबाउट जानकी, टेल योर प्रॉब्लम। किसी के साथ रहने का मजा तब है जब हमारे अंदर, सबके अंदर कुछ काम है जो कि वो दूसरे को देना चाहता था।
कुछ दुख है जो उसको लगता है तो कोई शेयर कर ले, इससे बात कर लिया, मन हल्का हो गया। आज बहुत अच्छा समाचार है, सबसे पहले उसी को देंगे। आपके पास कोई गुड न्यूज़ आई मान लीजिए, तो आप उसी से शेयर करोगे जहां आपको लगता है कि बहुत हमारा प्रेम है, ये बहुत अप्रिशिएट करेगा। ये कैरेक्टर था प्रहलाद जी का। प्यार करना मतलब ये है कि आप अपने सुख दुख के बाल्टी को छोड़िए, आप दूसरे के सुख दुख को थोड़ा अपना मानिए और उसके सुख को बढ़ाइए, उसके दुख को घटाइए। गुरुदेव की भाषा में, यू बिकम द फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड। गलती हो रही तो आप समझाओ उसको। गुरुषु ईश्वर भावना, गुरु में ईश्वर की भावना। क्यों? गुरु तो वो है जो कि हमारे लिए हमारी साधना का, हमारी मुक्ति का संकल्प पकड़े रहता है। जैसे माँ बेटे के अच्छाई का, उसके प्रोफेशन का, अच्छे प्रोग्रेस का संकल्प लेके उसको बढ़ाती पढ़ाती है। आप लोग तो माता पिता हैं, पता ही होगा। उसके अच्छे प्रोफेशन का, उसकी शादी का, उसके ब्याह का, बोले हमारे बेटे की बहुत अच्छी शादी करवाएंगे, इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, क्या उसको जो चाहिए सो देंगे, लोन लेके पैसा उसके हम भरेंगे, कहाँ जाना, बाहर ले जाए, वो कुछ भी करेंगे। तो गुरु जो है एक शिष्य के मुक्ति का, अंतःकरण शुद्धि का संकल्प रखता है। बोले ये खुद जप कर लेगा, खूब पाठ करेगा, ध्यान करेगा, इसका अगला जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? कोई फीस नहीं होती गुरु की, स्कूल का टीचर नहीं है ये कोचिंग नहीं है कोई, इसलिए गुरु दक्षिणा होती है, गुरु फीस नहीं होती। फीस में एक निश्चित अमाउंट होता है, एक निश्चित काल होता है, एक निश्चित पढ़ाई होती है, एक निश्चित अमाउंट के लिए, लिमिटेड सब्जेक्ट के लिए लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, और ऑब्जेक्टिव साइंस। गुरु तो भगवान का करुणा अवतार होता है, जो बिना हमसे कुछ लिए सब कुछ देता है। बार बार हमको उठाता है। अगर कोई करुणा अवतार ऐसा आया हमारे किसी अच्छे कर्म से, तो जरूरी है कि आप जो है ऐसे गुरु को बोलिए, पूरा करिए ऐसे गुरु को। हैं? कम से कम ऐसा तो कुछ ना करें कि गुरु को लगे कहाँ से आदमी मिल गया, जो कहे तो करते ही नहीं, पागल टाइप है। बड़ा डिफिकल्ट है लड़का, ये तो सुनता है नहीं, इससे कितनी बार हमने ये बात बोली थी। मतलब उसके अंदर की जो एक इच्छा थी, आप उस इच्छा को मार मत दो। शायद माता पिता हो के आपको अनुभव होगा, हाँ, कोई गलती करता है लड़का, तो हम बोले पिताजी से सुनिए आप समझाइए। बोले समझाएं, कैसे समझाएं? समझ क्यों, क्या हुआ? अरे क्या नहीं समझेगा, सुनता ही नहीं। एक साइलेंट सी वाल आ जाती है, दीवार आ जाती है बच्चों के बीच में कभी कभी। बोले क्या समझे, हमसे तो नहीं समझे। तो कभी कभी जब शिष्य रिस्पांस नहीं देता तो गुरु की भी एक साइलेंट वॉल आ जाती है, कहते हैं क्या समझा इसको। तो उसके मन में जो एक प्रेम का एक श्रवण हो रहा था, एक वो फिर वो नहीं होता है। फिर गाय दूध देना बंद कर देती है। पर इसके लिए क्या संकल्प करें, भगवान ही जाने। बहुत डिफिकल्ट है। न करता है, अपने मन से करता है, जो करता है हमारी सुनता नहीं है, अपने हिसाब से चलता है। इसलिए भैया लेट गॉड टेक केयर। आप किसी का प्यार मत खो दो। ऐसा मत करो कि जो कहीं से हमें कुछ मिल सकता था उनके देने की इच्छा खत्म हो जाए। ही हैज लॉस्ट इंटरेस्ट।
उनका इंटरेस्ट चला गया हमारे। ऐसा होता है, हम भी पढ़ाते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। लगता है कि आदमी जाए जो मर्जी सो करे, हमारी नहीं सुनेगा, वो अपने मन की करेगा, तो जो मर्जी सो करे, जैसे मर्जी जैसे रहे। अब इसके साथ रहना है तो रह लेंगे, लेकिन कोई इसका कोई हमें इससे होप नहीं है। भगवान ही देखेगा इसको। शायद कोई ऐसा आ जाए, लगता है कि नहीं इसको समझाओ, इसको बताओ, ये रिस्पांस देता है। गुरुषु ईश्वर था भावना। वी आर द लूजर। गुरु का कोई लास्ट नहीं, तुम फक्कड़ छोड़ छाड़ के चल देगा, उसको क्या है। गुरु को न हम क्या दे के उसको लुभा सकते हैं। What can tempt him? वो छोड़ छाड़ के चल जाएगा, हिमालय में चला जाएगा, बोले जाओ तुम। विद्या रूप जन्माढ्य मान स्तंभ विवर्जितः। उनके पास विद्या थी, उनके पास रूप था, सौंदर्य भी थे, सुंदर थे प्रहलाद जी, इतने बड़े राजा के बेटे थे, लेकिन अहंकार नहीं था। अहंकार मतलब दूसरे को अपने से मेंटली ऊपर उठा के फिर देखना। मेंटली आप किसी के अंदर कोई दोष खोज के उसको तो मेंटली नीचे दिखा देते हो, और अपने को मन ही मन काल्पनिक रूप से देखो। बोले हम रोज सुबह उठते हैं तो देर से उठते हैं, अच्छा भले हम क्लास में सो जाते हैं, क्या फर्क पड़ता। देखो हमारा चेहरा कितना अच्छा है, इनका देखो एंटीक पीस है, ये देखो चिड़ी गुलाम है। मतलब आप कहीं ना कहीं से दूसरे को मनी मन अंडर एस्टिमेट कर लेते हो, फिर आप उसको वो प्लेस नहीं देते हो। अहंकार मतलब अपनी यूनिकनेस पे आप मनी मन थ्राइव करते हो, काफ़ी खुश रहते हो। हम पढ़े लिखे हैं, हमारी एज ऐसी है, हम इस स्कूल के हैं, हमारे पिताजी ऐसे थे, हमें ये अवार्ड मिला, हम ऐसा किया, हमने बहुत सेवा किया। समवेयर यू डाउनग्रेड कर देते हो, अंडर एस्टिमेट कर देते हो। पता नहीं हो, आप समझ नहीं रहे हो कि दूसरा में ऐसी चीजें हैं जो आप में भी नहीं है, आपको पता नहीं है। आपको लग रहा है कि आप में है वो, लेकिन कई चीज ऐसी है जो आप जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो है नहीं आप में। आपके अंदर इनकम्प्लीट पिक्चर है एक, उसको आप जानते नहीं ठीक से। और फिर आदमी एक अकड़ के साथ रहता है, एक पर्सनालिटी डेवलप होती है जो डिमांड कर, वो रिएक्ट करती है छोटी छोटी बात पे, क्योंकि समाज उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी करता है। बहुत गुस्से वाला आदमी आ जाता है, अपेक्षा वाला आ जाता है। एक मन के अंदर जो एक खुलापन था, सरलता थी, थोड़ा बन के आता है। मतलब दूसरे की आंख में अपनी बड़ी इमेज देखने की इच्छा, इसी को बोलते हैं अहंकार। और अगर कोई हमारी बड़ी इमेज नहीं करता तो हम बहुत तेज नाराज हो जाते, बहुत टची हो जाते। और दूसरा साथ रहने वाला इस बात को देख चुका रहता है, तो जानते क्या करता है, आपसे दूर हो जाता है। घर में पति ऐसे होंगे, पत्नी ऐसी होंगी, दूर हो जाएंगे आप। माता पिता ऐसे होंगे, दूर हो जाएंगे। फॉरगेट अबाउट आउटसाइड। होंगे मेरे पिता ऐसे, लेकिन पिताजी बहुत परेशान करते हैं। आई थिंक बेटर वी आर डिस्टेंस, दूरी रहे तभी अच्छा। जब साधारण व्यक्ति प्यार नहीं करता तो भगवान से क्या प्यार मिलेगा, उसके लिए अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि